नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के समाचार। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा जनपद के खरीलाबाद तहसील अंतर्गत प्राचीन एवं ऐतिहासिक शिव मंदिर बाबा तामेश्वर नाथ धाम पर आयोजित भव्य कार्यक्रम में जनपद के विकास की 1515 करोड़ रुपए की 528 परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाबा तामेश्वर नाथ धाम की पवित्र धरती पर पहुंचने के बाद सर्वप्रथम बाबा तामेश्वर नाथ जी का दर्शन और पूजा अर्चना कर आशीर्वाद प्राप्त किया। मुख्यमंत्री द्वारा कार्यक्रम आयोजन स्थल पर जनपद के विभिन्न विभागों द्वारा उनके विभाग से संबंधित जन कल्याणकारी और लाभार्थी परक योजनाओं से संबंधित लगाई गई प्रदर्शनी और स्टॉलों का अवलोकन किया गया। इस दौरान अपने संबोधन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज हम एक नए भारत का दर्शन कर रहे हैं। आज का भारत एक है, श्रेष्ठ है, बिना रुके बिना झुके अपने विकास की यात्रा में देश और प्रदेश निरंतर आगे बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश देश का सबसे तेजी से विकास करने वाला प्रदेश बन गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज से 10 वर्ष पहले यह विश्वास करना मुश्किल था कि उत्तर प्रदेश में विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सप्रेसवे, हाईवे, मेट्रोवे, वाटरवे सहित अन्य विश्व स्तरीय सुविधाएं वहां पर उपलब्ध होंगी। उन्होंने कहा कि समर्पित प्रयास से सब कुछ संभव होता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश और प्रदेश में आर्थिक उन्नति से लेकर सनातन संस्कृतियों का जो विकास हुआ है वह निश्चित रूप से ऐतिहासिक है। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार गरीबों, महिलाओं, नौजवानों हेतु विभिन्न जन कल्याणकारी एवं लाभार्थी परक योजनाओं के माध्यम से सीधा लाभ पहुंचा रही है। नए भारत का नया उत्तर प्रदेश अपने सम्मानित नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा और समृद्ध बनाने की दिशा में निरंतर प्रयासरत है, जिसका प्रभाव शहर से लेकर गाँव तक साफ दिखाई पड़ रहा है। लोगों को विश्वास नहीं होता था, लोगों को विश्वास नहीं होता था कि भारत भी अपने इस गौरव के साथ सीना तान करके खड़ा हो पाएगा। लोगों को विश्वास नहीं हो पाता था कि हम भी वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में हमारे पास हाईवे होंगे, एक्सप्रेसवे होंगे। लोगों को विश्वास नहीं होता था हमारे पास भी वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, हाईवे, रेलवे, मेट्रो, वाटरवे या फिर एयरवे, ये हमारे पास भी दुनिया की तरह होगा। ये एक कल्पना थी, लेकिन आज इसका साकार रूप हम सबको देखने को मिल रहा है, सबको मिल रहा है। आज आपका पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का लिंक एक्सप्रेसवे अंबेडकर नगर को, संत कबीर नगर को, गोरखपुर को जोड़ते हुए आज उसकी बेहतरीन कनेक्टिविटी दे रहा है। भारत का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे का नेटवर्क यूपी के पास, रेलवे का सबसे बड़ा नेटवर्क यूपी के पास, मेट्रो सबसे अधिक सिटी में चलाने वाला राज्य उत्तर प्रदेश और देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे का नेटवर्क भी हमारे पास है। तो देश का पहला वाटरवे और देश का पहली रैपिड रेल भी उत्तर प्रदेश के द्वारा संचालित हो रही है। राजधानी लखनऊ स्थित अलीगंज के नए हनुमान मंदिर में बढ़ती भीड़ और सुरक्षा जरूरतमंदों को ध्यान में रखते हुए पर्यटन विभाग ने फेस रिकॉग्निशन सिस्टम का पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है। यह प्रयोग सफल होने के बाद विभाग ने इसे अयोध्या, वृंदावन, काशी, प्रयागराज में भी लागू करने का निर्णय लिया है। जल्दी से जुड़ी अन्य औपचारिकता पूरी की जाएगी। विभाग की ओर से शुरू की गई इस पहल का उद्देश्य पर्यटकों की निगरानी को अधिक सुव्यवस्थित बनाना और संभावित खतरों का निपटना है और इससे तकनीकी से भीड़ पर प्रभावी नियंत्रण और आगंतुकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में आसानी होगी। इस एआई आधारित प्रणाली ने परीक्षण के दौरान 6500 से अधिक यूनिक विजिटर को रिकॉर्ड किया है। साथ ही 96% की सटीकता दर के साथ रियल टाइम में चेहरा पहचानने में सफलता हासिल की है। विभाग अब इसे अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर और हनुमानगढ़ी, प्रयागराज के बड़े हनुमान जी मंदिर और अलोपी देवी मंदिर, वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर, बटुक भैरव मंदिर, कुसुम सरोवर, मथुरा और वृंदावन के श्री बांके बिहारी मंदिर व प्रेम मंदिर जैसे प्रमुख स्थलों पर लागू करने की तैयारी कर रहा है। यह अत्याधुनिक तकनीकी भीड़ पैटर्न की निगरानी, संदिग्ध गतिविधियों का पता लगाने और पहली बार आने वाले आगंतुकों की पहचान करने में सक्षम है।
बहुजन समाज पार्टी की नेता मायावती ने दिल्ली के लुटियंस एरिया में स्थित अपने सरकारी आवास 35 लोधी एस्टेट को खाली कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक उन्होंने 20 मई को यह बंगला केंद्रीय लोक निर्माण विभाग को वापस सौंप दिया है। पार्टी का कहना है कि यह फैसला सुरक्षा कारणों से लिया गया है। मायावती को यह बंगला फरवरी 2024 में राष्ट्रीय दल के अध्यक्ष के रूप में दिया गया था, लेकिन उन्होंने इसमें सिर्फ 1 साल ही निवास किया और इससे पहले उन्हें 29 लोधी एस्टेट में आवास मिला था, जो अब बसपा का केंद्रीय कार्यालय बन चुका है। मिली जानकारी के मुताबिक 35 लोधी एस्टेट के सामने एक स्कूल है, जहां कई वाहन पार्क होते हैं। इससे मायावती की सुरक्षा में परेशानी आ रही थी। स्कूल की वैन और माता पिता की गाड़ियां अक्सर उस सड़क पर खड़ी रहती थी, परंतु सुरक्षा कर्मियों के वाहन होते थे। और एक वरिष्ठ बसपा अधिकारी ने बताया कि जब भी मायावती अपने आवास पर होती थी, तब सुरक्षा जांच के लिए बम निरोधक दस्ते को तैनात करना पड़ता था, जिससे स्कूल और आसपास के लोग परेशान हो जाते थे। दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा के खतरे की कोई पुष्टि नहीं की, लेकिन उन्होंने कहा कि सुरक्षा टीम को इस स्थान से शिफ्ट किया गया है और मायावती की सुरक्षा पूरी तरह से बनी हुई है। भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने नाबालिग महिला पहलवान से यौन शोषण मामले में बरी कर दिया है। कोर्ट में नाबालिग पहलवान ने अपने बयान में कहा कि उसने भावनात्मक दबाव और बहकावे में आकर यह आरोप लगाया था। इसके बाद ये फैसला सुनाया गया। आपको बता दें कि ये मामला जून 2023 में तब सामने आया, जब एक नाबालिग महिला पहलवान ने बृजभूषण शरण सिंह पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया। हालांकि बाद में पहलवान और उसके पिता ने अदालत में दिए गए बयानों में कहा कि उन्होंने गुस्से में आकर झूठा आरोप लगाया था और पुलिस की जांच में संतुष्ट हैं। और हालांकि कोर्ट ने 26 मई 2025 को दिल्ली की एक अदालत ने पूर्व कुश्ती महासंघ अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ नाबालिग पहलवान द्वारा दर्ज यौन उत्पीड़न के मामले में पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट स्वीकार कर ली और इस मामले के साथ ही यह मामला औपचारिक रूप से समाप्त हो गया, जिसने भारतीय कुश्ती समुदाय में व्यापक विवाद और विरोध प्रदर्शनों को जन्म दिया था। गौरतलब है कि बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ 6 अन्य महिला पहलवानों द्वारा लगाए गए यौन उत्पीड़न और स्टॉकिंग के आरोपों पर मुकदमा चल रहा है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर सोना तस्करी के आरोप में पकड़े गए 4 आरोपियों के पेट से लगभग 1 करोड़ रुपए के कैप्सूल बरामद किए गए हैं। बताया जा रहा है कि आरोपी दुबई से रामपुर तक कई बार सोना तस्करी कर चुके हैं। मेडिकल जांच में आरोपियों के पेट से 29 कैप्सूल में से 27 बरामद किए गए हैं। जानकारी के मुताबिक आरोपी 30 से 40 हजार रुपए के लिए काम करते थे। खाड़ी देशों से लौटे 6 में से 4 लोगों के पेट में तस्करी कर लाए गए 700 ग्राम वजन के 20 गोल्ड कैप्सूल मिलने की पुलिस ने पुष्टि की है। पुलिस अधीक्षक नगर कुमार रणविजय सिंह ने बताया कि जिला अस्पताल में कराए गए स्कैनिंग में 4 लोगों के पेट में सोने के कैप्सूल होने की पुष्टि हुई थी, जिन्हें डॉक्टरों द्वारा दुबई से लौटे 4 लोगों के पेट से निकाला गया है। अभी जांच प्रक्रिया जारी है। इस संबंध में कस्टम विभाग को सूचना दी गई है। आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। देखिए, आप सब अवगत हैं, ये 23 तारीख की घटना है। किडनैपिंग की सूचना एसएचओ मुंडा पांडे को मिली थी। उस पर कार्रवाई करते हुए हम लोगों ने जो किडनैपर्स थे उनको पकड़ा था इनकाउंटर में, और दो उसमें इनकाउंटर में घायल भी हुए थे। उनको अस्पताल ले गए थे, उनसे पूछताछ हुई थी। जब उनसे पूछताछ की गई कि आखिर में इस घटना को उन लोगों ने क्यों किया, तो उनका ये कहना था कि जो लोग जिन लोगों की किडनैपिंग की गई थी, ये सभी लोग दुबई से आ रहे हैं और इन लोगों ने अपने स्टमक में गोल्ड कंसील किया हुआ है, यानी इन लोगों ने कंज्यूम किया हुआ है गोल्ड, और इनके पेट में गोल्ड के कैप्सूल्स हैं, और इसी के चलते उसको लेने के लिए हम लोगों ने किडनैपिंग की थी। इसके बाद फिर हम लोगों ने इनकाउंटर का मुकदमा दर्ज किया। उसमें मेडिकल की कार्रवाई की गई। उसमें जो लोग ये किडनैप्ड थे इनकी भी मेडिकल कराई, और हम लोगों ने उसमें जो ये बात सामने आई थी कि इनके पास कंसील्ड कुछ इस तरह के कैप्सूल्स पेट में हो सकते हैं, तो हम लोगों ने इनकी भी जिनकी किडनैपिंग हुई थी उनकी भी स्कैनिंग कराया। और स्कैनिंग में बेसिकली ये निकल के आया कि जो उसमें 4 लोग जो दुबई से आए थे, जिसमें एक अजहरुद्दीन था, एक साने आलम था, और दूसरा उसमें एक जुल्फिकार था। इन लोगों के पास चारों के स्टमक में कंसील्ड कैप्सूल्स हैं, और उसको हम लोगों ने जब दिखाया डॉक्टर से, डॉक्टर का ये कहना था कि इसमें कुछ ऐसी मेटल टाइप की चीज़ें हैं। उसके बाद हम लोगों ने मेडिकल सुपरविजन में उसको वहाँ से वॉलंटरीली इजेक्ट कराया, और जब इजेक्शन की कार्रवाई की जा रही थी उसमें जो मेटल्स निकले उसको हम लोगों ने एफएसएल के माध्यम से हम लोगों ने उसको रिकवर कराया, और रिकवरी कराने के बाद उसको हम लोगों ने अभी जो ये चारों हैं उसको हम लोगों ने टेस्ट कराया। ये सभी गोल्ड के कैप्सूल्स थे,
और ये सारे वहाँ दुबई से लाए गए थे। ये जो जितने चारों थे, चारों से 27 कैप्सूल बरामद हुए। उनकी उनकी जो वजन कराई गई वो लगभग एक केजी समथिंग के बराबर है, जिसकी कीमत लगभग 1 करोड़ रुपए है। उसके बाद इन लोगों के विरुद्ध, ये चारों के विरुद्ध हम लोगों ने अभियोग पंजीकृत किया है बीएनएस और कस्टम की धाराओं में। इनको जेल भेजा जा रहा है और इसमें एक व्यक्ति के पास अभी भी संभवतः 2 कैप्सूल होने की बात की जा रही है। उसको भी हम लोग पुलिस कस्टडी में लेकर के और उसका भी वॉलंटरी इंजेक्शन कराएंगे। यूपी के जौनपुर जिले में पिता और 2 बेटों की सनसनीखेज वारदात हुई। ट्रिपल मर्डर मामले में पुलिस ने बसपा के पूर्व जिलाध्यक्ष और दामाद को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि बेटे पर 25,000 का इनाम घोषित किया गया है। मामले में एसओ समेत 3 निलंबित कर दिए गए हैं और दरअसल सिरकौनी के कचरगांव अंडरपास के पास रविवार की रात किराएदारी के विवाद में पिता और उसके 2 बेटों की हथौड़े रोड से सिर कूचकर हत्या कर दी गई थी। घटना से गुस्साए परिजन और रिश्तेदारों ने हंगामा कर हाईवे जाम करने की 3 बार कोशिश की, मगर पुलिस अधिकारियों ने समझाकर शांत करा दिया। पुलिस ने घटनास्थल से हथौड़ा रोड बरामद किए हैं। वहीं बड़े बेटे की पत्नी की तहरीर पर पुलिस ने बसपा के पूर्व जिलाध्यक्ष पलटू राम नागर और उनके बेटे गोलू, दामाद नागमणि और अज्ञात के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया है। सुबह करीब 11 बजे एडीजी वाराणसी पीयूष मोडिया और डीआईजी वैभव कृष्ण ने घटनास्थल का जायजा लिया। एसपी डॉक्टर कौस्तुभ कुमार ने बताया कि आरोपी पलटू राम और नागमणि को गिरफ्तार कर लिया गया है। गोलू पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया है। मामले में लापरवाही बरतने पर जफराबाद थानाध्यक्ष जयप्रकाश यादव, हल्का प्रभारी धनुषधारी पांडे और सिपाही राम नरेश को निलंबित कर दिया गया है। बुलंदशहर कोतवाली अनूपशहर क्षेत्र में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हो गई। दोनों ओर से कई राउंड फायरिंग हुई, जिसमें जवाबी फायरिंग में 2 शातिर बदमाशों के पैर में गोली लगी और वे घायल हो गए। पुलिस ने उन्हें फौरन काबू कर लिया। पूछताछ में बदमाशों ने अपना नाम हनी वर्मा और अनुज वर्मा बताया है। इनका लंबा चौड़ा इतिहास है। अनूपशहर के पुलिस अधिकारी रामकरण सिंह ने बताया कि अनूपशहर इलाके में एक टप्पेबाजी की घटना में ये अपराधी वांछित चल रहे थे और पुलिस ने बदमाशों के कब्जे से 2 अवैध तमंचा, कारतूस, एक मोटरसाइकिल बरामद किया है। उन्होंने बताया कि पुलिस की गोली लगने से घायल हुए दोनों बदमाशों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। थाना अनूपशहर पुलिस द्वारा जो है आज अपराध एवं अपराधियों की संदिग्ध की चेकिंग गंगा पुल पर मैं प्रभारी के साथ की जा रही थी। तभी मुखबिर खास द्वारा सूचना मिली कि बहजोई की तरफ से एक मोटरसाइकिल से 2 बदमाश आ रहे हैं। जब दोनों बदमाश आते पुलिस को दिखाई पड़े तो उन्होंने उनको रुकने का इशारा किया, तो पुनः जो है मुड़कर संभल की तरफ भागने लगे तथा उन्होंने अपनी बाइक को गंगा पुल के किनारे कच्चे रास्ते की तरफ मोड़ दिया और अपने को घिरता देखकर उन्होंने पुलिस पर पार्टी पर फायर किया। पुलिस ने भी अपना आत्मरक्षा करते हुए क्रॉस फायरिंग की, जिसमें दोनों बदमाशों को पैर में गोली लगी है। उन्हें से जब पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि मेरे द्वारा कस्बा अनूपशहर में अभी हाल में ही एक टप्पेबाजी 1 लाख रुपए की जो की थी वो हम 3 लोगों के द्वारा की गई थी। तो उन्होंने अपना नाम हनी वर्मा और अनुज वर्मा निवासी कमला विहार कॉलोनी, थाना कटघर, जनपद मुरादाबाद का होना बताया। इनके बारे में, इनके तीसरे साथी के बारे में जब पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि वो आज यहाँ नहीं आया था, वो अपने घर गया हुआ है। उसके बारे में भी जानकारी पुलिस द्वारा की जा रही है। कानपुर देहात की विधानसभा भोगनीपुर के पुखराया कस्बा स्थित नगर पालिका परिषद में पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होलकर की जन्म शताब्दी वर्ष स्मृति अभियान के तहत पंचायत प्रतिनिधि सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि झांसी के पूर्व जिलाध्यक्ष जमुना कुशवाहा मौके पर पहुंचे और वहीं यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री राकेश सचान, एमएलसी अविनाश सिंह चौहान, बीजेपी जिलाध्यक्ष रेणुका सचान और पूर्व जिलाध्यक्ष श्याम सिंह सिसोदिया, राहुल अग्निहोत्री सहित विधानसभा क्षेत्र के सभी जनप्रतिनिधियों ने भाग लिया। मुख्य अतिथि जमुना कुशवाहा के साथ कैबिनेट मंत्री राकेश सचान और एमएलसी अविनाश सिंह चौहान और जिलाध्यक्ष रेणुका सचान ने कार्यक्रम की शुरुआत अहिल्याबाई के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर की और वहीं भोगनीपुर विधानसभा से विधायक और यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री राकेश सचान ने कार्यक्रम में आए विधानसभा क्षेत्र के ग्राम प्रधान, बीडीसी और
नगर पालिका पुखराया, नगर पंचायत मूसानगर, नगर पंचायत अमरोदा के सभासदों के माला पहनाकर और शाल उड़ाकर सम्मानित किया। भोगनीपुर विधानसभा के पुखराया नगर पालिका परिषद सभागार में आयोजित पंचायत प्रतिनिधि सम्मेलन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि ने अहिल्याबाई को जनप्रतिनिधियों का आदर्श बताते हुए उनके जीवन पर प्रकाश डाला और साथ ही सभी को उनके आदर्शों पर चलने की सलाह दी। फिलहाल उत्तर प्रदेश के समाचारों में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।